बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, T20 वर्ल्ड कप से पहले लास्ट चांस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास कि वो कॉम्बिनेशन तश्कील दे लें, प्लेइंग 11, अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 जो है वो मैदान में उतारने की तैयारी कर लें। 4 T20 है, पहला मैच कल रात 10:30 बजे गालिबन ये मैच शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। लीड्स में ये मैच है, उसमें देखना है कि पाकिस्तान कौन से प्लेइंग 11 से जाता है। तो ये इब्तदाई मार्का है, इसमें मजीद सूरत हाल जो है वो वाजे हो जाएगी। और इसी तरह ऑलराउंडर जो इमाद वसीम है, उन्होंने कहा कि भाई हम पॉजिटिव हैं, हमने गैरी क्रिस्टन से पहली मुलाकात हुई और बहुत अच्छी बातें शेयर हुई हैं। डिस्कशन जो हमारी वो बड़ी जो है हेल्पफुल रही है। तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। बट साहब, गैरी क्रिस्टन साहब ने ज्वाइन कर लिया जी टीम को। एक नशिस्त भी हो गई है टीम के साथ। बाबर आजम को फुली इख्तियार देने का उन्होंने पक्का वादा कर लिया है। प्लस ये कहा गया है उनके बारे में, पाकिस्तान में और इंटरनेशनली अगर कोई बात की जाए कि गैरी जो है वो T20 फॉर्मेट के एक्सपर्ट है ही नहीं है, तो वो किस तरह से पाकिस्तान ने उसको कंसीडर कर लिया बिफोर द वर्ल्ड कप। इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है, उससे पहले ट्राई तो कर लेते किसी जगह पे उन्हें। सबसे पहले तो पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने T20 का खेला, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, इंडिया से आप फाइनल हारे। जेफ लॉसन पाकिस्तान के कोच थे। जिस दौर में जेफ लॉसन क्रिकेट खेलते थे, टेस्ट में भी एक आराम का दिन होता था। ठीक है जी। फिर अपने दूसरा जो कुछ वर्ल्ड कप्स आपने खेले जिसमें मिकी आर्थर थे, जो एक मैच भी नहीं खेले हुए, उनके दौर में भी नहीं था। बिल्कुल ठीक है। फिर जब आप वर्ल्ड कप जीते 2009 का, तो आपके एक हेड कोच थे इंतखाब आलम साहब। अब उनके दौर में तो साल में 4 मैच होते थे और एक में छुट्टी होती थी। ठीक है, तीसरे दिन के बाद। सही है। तो ये क्या लॉजिक है? और जो लोग इस माइंडसेट को बोल रहे हैं, जो लोग इस पे बात कर रहे हैं, उनके अपना T20 का क्या एक्सपीरियंस है, जो पूरे मुल्क को बैठ के बता रहे होते हैं कि कैसे खेलना है। देखिए, अगर आप क्रिकेट खेलें और मॉडर्न क्रिकेट की डायनामिक्स को समझते हैं और किसी भी रिलेशन में आप उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप चीज़ों को गेज कर लेते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ चीज़ें जा रही हैं, कहाँ जाना चाहिए, अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं। लेकिन ये कह देना हर आए गए पे कोई चीज़, एक तीर तैयार रखना कि अब छोड़ूंगा ये बात कि जी उसकी क्या अहलियत है, तो भाई वो तो वर्ल्ड कप जीता हुआ है वाइट बॉल का। बिल्कुल। और दुनिया के टॉप स्टार्स की टीम का वो हेड कोच था उस टाइम पे, और उसकी जो रेपुटेशन है इंटरनेशनली एज अ कोच तो कहते हैं वो भी बहुत अच्छा हो सकता है जिसने क्रिकेट ही ना खेली हो उस लेवल की। कोई तो खेली हो, ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खेली। लेकिन ये जो बातें हैं ये हमारे यहाँ ही होती, यानी आप इनको कुछ भी ला के दे दें, लेकिन आपको कभी सेटिस्फाइड सारे एंगल से लोग नजर नहीं आएंगे। करना ही करना है। तो आई थिंक जब एक चीज होनी है तो फिर उसकी परवाह क्या करनी है। अच्छा, क्रिटिसाइज की बात की और आपने मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की। डेविड लॉयड है, इंग्लिश जो कमेंटेटर है, साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 क्रिकेट में बहुत पीछे रह गई। एग्री करेंगे? देखिए, आपके जो हालिया रिजल्ट्स हैं पिछले 2 सालों में, ये आप पहली बायलैटरल जीते हैं 2021 दिसंबर के बाद। पहले सुनना नहीं, उन्होंने किस पर्सपेक्टिव में कहा होगा, डेविड लॉयड को जरा सुनाइएगा जी जरा। तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ये बातें ठीक है, वही 180 वाली अप्रोच वो भी इसके अगेंस्ट ही गए कि इस अप्रोच से बाहर निकलना होगा, इस माइंडसेट, गैर रवायती क्रिकेट खेलनी होगी। बात तो ठीक है। देखिए, बात यह है कि ये IPL में कोच थे, वो इसी फॉर्मेट की क्रिकेट है। ठीक है। और दुनिया के जो सक्सेसफुल कोचेस अभी जो टीमें जीत रही हैं, ज़रा देख लें कि वो कौन कितनी T20 क्रिकेट खेला हुआ और कौन कितने जारहाना का है। सो ये अडेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आई डू नॉट इंटायरली एग्री जो आइडिया ये पेश कर रहे हैं कि जारहाना मिजाज का बंदा होगा तो सारी टीम जारहाना हो जाएगी। एक उसका मिजाज समझे कि वो ट्रांसफर हो गया बाकी सब के अंदर। इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप तो बॉलिंग कोचेस के साथ जीत गए वर्ल्ड कप, उनका तो बैटिंग से कोई नाता ही नहीं था। तो आई डू नॉट एग्री विद दिस इन एंटायरिटी। एक बंदे का मिजाज तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो आगे से कितना अच्छा कम्युनिकेटर है, वो किस तरह, इस तरह तो कोई भी ऐसा बंदा जो परफॉर्मर ही नहीं है एक जगह का, वो कभी भी फिर कोच नहीं बन सकता। तो आई थिंक इसको ज़रा एग्री करना मुश्किल है जिन टर्म्स में। लेकिन जो बात उन्होंने पाकिस्तान टीम से मुतल्लिक कही वो तो रिजल्ट से रिफ्लेक्ट करती है। और दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान के औसतन एवरेज स्कोर्स की उन्होंने बात की, क्योंकि आपके 200 बहुत कम है, तो वो बात स्टेटिस्टिकली ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की जो वजूहात है ना जाने की उस 5वें गेयर में, एट टाइम्स लैक ऑफ फिटनेस, लैक ऑफ स्ट्रेंथ है, लैक ऑफ पावर है। जब वो मौके आते हैं कि आपने बड़ी हिटें मारनी है, तो आपको लगता है कि आपका जो प्लेयर है वो पूरा हिलसा गया है और शॉट में उस तरह से पावर नहीं है, जिसके ऊपर अभी हालिया चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि PSL के अंदर जो छक्के क्राउड में गए वो तो बार वालों ने मारे, इस तरह की बात भी उन्होंने की थी। तो आई थिंक वहाँ पर
फिटनेस का रोल आता है बड़ा ज्यादा, और जो कि प्लेयर के ऊपर अपनी बड़ी ओनस है कि उसको अपने रोल का पता है। लेट्स से अब चौथा, पांचवा, छठवां या पावर प्ले का जो प्लेयर है उसको पता है कि अब वाइट बॉल क्रिकेट स्पेशली T20 में उससे बड़ी हिटों की उम्मीद लगाए बैठे हैं सब, तो उसने अपने आप को खुद उसके लिए तैयार करना है, और ट्रेनर का भी उसके साथ रोल है, और कोच ने मेक श्योर करना है कि ये वाले जो मेरे प्लेयर्स हैं वो अपने रोल्स के लिए तैयार हैं कि नहीं, फिजिकली, मेंटली, टेक्निकली एंड गेम वाइज, ठीक है। तो ये सबका एक टीम वर्क है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान डेफिनेटली, हम इस प्रोग्राम में कई बार फिटनेस पे बात कर चुके हैं कि जिस तरह की फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड है वो आपको आउटलुक में नजर ही नहीं आती। एग्जैक्टली अच्छा, लैक ऑफ फिटनेस, लैक ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, लैक ऑफ पावर, इस सब चीजों को ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है। यहां से अब मैं लिंक करूंगा डोमेस्टिक का जो हाल अब हो गया है। डोमेस्टिक भी आकिब कुरैशी हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, उन्होंने एक प्रॉपर पैकेज बनाया है, उसमें बहुत सी मुश्किलात, जिस तरह से प्लेयर्स को, उसमें सलमान भट्ट साहब का भी मौकिफ है, वो जरा पैकेज हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी मुश्किलात हैं हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में और उन प्लेयर्स को किस तरह से फेस करना पड़ता है। सब दिखाएं जी जरा। जनाब ये वो सूरत हाल है जो डोमेस्टिक में प्लेयर्स फेस कर रहे हैं। भट्ट साहब आपने भी कमेंट किया, आपने कहा कि अंडर 19 विमेन, इन चीज़ों पर अगर इन लोगों पर फोकस किया जाए तो ये बेहतरी की तरफ डेफिनेटली आ सकते हैं। 2014 वाला आइन 2022 में आके बहाल किया, 18 में गालिबन ये ख़त्म कर दिया गया था। जवाब ये बनाया गया कि इससे टैलेंट नहीं आता। तो जब इतना अरसा चल रहा है और जिन लोगों ने इसको ख़त्म किया वो खुद भी मेरा ख्याल इसी प्रोसेस से गुजर के ही आए हों। हमजा, ये जो ख़त्म किया था ना इस आइन को, और जिसके मुताबिक फिर डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर दिया गया था, उससे हालत पाकिस्तान की ये हो गई कि आज पाकिस्तान के 30 लड़कों में एक मिडिल ऑर्डर पूरा मौजूद नहीं है। ठीक है, आपको वो पूरे यूनिट्स अवेलेबल नहीं है जो आपको एक अच्छी टीम के लिए चाहिए होता है। अगर पाकिस्तान की कभी ऐसी हालत नहीं हुई थी कि आप 2 से 3 टीमें ना एक जैसी बना सकें, ये पहली बार है इस कम करने की वजह से। आज जब ये आइन बहाल हुआ तो ये डोमेस्टिक की ग्रेड 2 की 24 टीमें इस टाइम ग्रेड 2 खेल रही हैं। 24 टीमों का, जी 24 टीमों का मतलब है कि 20 प्लेयर हायर हुए और 5 से 6 का सपोर्ट स्टाफ। 24 को अगर आप मल्टीप्लाई करें, तकरीबन 600 लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बने, और अगले 2-3 सीजन जब तक चलता है वो बने रहेंगे। 3 डे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि काम क्रिकेट बोर्ड के लिए फैसिलिटेशन कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स, क्रिकेट खिला रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, और लोगों को एक सिक्योरिटी मिल रही है कि भाई तुम पैसे लो और सारी तवज्जो से क्रिकेट खेलो, अपनी फिटनेस पे काम करो। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसको दुनिया ने एडमायर किया है कि यार ये सिस्टम बड़ा कामयाब है। तो आप इसमें मेरिट को एंगेज करें, आप इसको और स्ट्रॉन्ग करें और बेहतर करें। इनसे आप अंडर 19 की टीमें बनवाएं, इनसे आप वुमेन्स की टीमें बनवाएं, और बच्चों को जो एक्सपोजर 1.5 माह का है साल में, वो 3 माह पे ले जाएं। और क्रिकेट बोर्ड वही पैसा अपने सीजन का बचा के उन्हें इंटरनेशनल टूर्स उनको करवाए। तो कहां से कहां बात चली जाएगी। लेकिन ये एक पिरामिड बनाना पड़ेगा। और अगर आप उसको बिल्कुल एक सीधी लाइन बना देंगे तो सीधी लाइन में तो जो 2-4 खड़े हो जाएंगे, बाकी तो सब गिर जाएंगे। और यहां तक बात पहुंच जाएगी कि उन्हें सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, यानी कि वो घर का चलाने के लिए कोई और काम करें, और फिर हम उनसे ये डिमांड करें कि यार ये क्रिकेटर भी हो, ये फिट भी हो, ये जिम भी जाए, ये अपनी बॉडी का ख्याल रखे, ये प्रोटीन भी खाए जो कि बड़ी महंगी खुराक है। कैसे करे वो सारा कुछ? ना उसके पास वक्त है ना पैसे हैं। बिल्कुल। तो जब तक आप उन्हें प्रोफेशनली एंगेज नहीं करेंगे, आप कैसे दुनिया से मुकाबला करेंगे? नकवी साहब इस वक्त काम कर रहे हैं इस चीज़ पर, उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है कि ये अशद ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इसकी बहाली, इन पे फोकस करना, इन पर पैसा लगाना। देखें, मुझे नहीं मालूम कि वो इस पे, क्योंकि ये तो बहाल हो गया था पिछले कोई 1-1.5 साल से। 2022 में। हाँ जी। तो इसमें यह है कि 3 क्रिकेट बोर्ड इसमें बदले और उनके होते हुए ये एक्टिविटी जारी है। ये चीज, एक चीज अच्छी है कि अगर कोई सही चीज आइडेंटिफाई कर ले तो कोई मर्जी आए जाए, वो एक्टिविटी रहनी चाहिए, क्योंकि उससे आपके प्लेयर स्ट्रीमलाइन रहते हैं, तैयार रहते हैं, एक सर्कल चलता रहता है। आज जो आपको शॉर्टेज है प्लेयर्स की, वो इसी वजह से है कि आपने अपनी आउटलेट्स को बहुत मिनिमाइज कर दिया था। लोगों ने क्रिकेट खेलनी छोड़ दी, तो जब क्रिकेट ही छोड़ देंगे तो आपका प्लेयर्स का पूल तो छोटा होना ही है। पूल छोटा होना हो गया और मजबूरी ये बनी कि उन्हीं लोगों को वापस लाना पड़ा। इमाद वसीम कहते हैं कि बेस्ट कॉम्बो वी हैव, इस वक्त वर्ल्ड कप से पहले जितने तजुर्बात करने थे, एक्सपेरिमेंट करने थे, हमने कर लिए। हमारे पास इस वक्त 15 बेहतरीन खिलाड़ी, ये वो 15 खिलाड़ी आपने जेहन में रखना है कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ मुश्किल सीरीज जीते, बराबर किया हमने, 2-2 और 1 वॉश आउट हुआ। आयरलैंड के खिलाफ भी मुश्किल सीरीज जीते, 2-1 से पहला वो T20 जीत गए थे। तो यही वो बेस्ट 15 खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप खेले जाना है। इमाद वसीम ने क्या कहा, जरा दिखाएं। तो जनाब ये गुफ्तगू हमने सुन ली। भट्ट साहब उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड सीरीज से हम वर्कलोड मैनेजमेंट जो है मैनेज कर रहे हैं वर्कलोड,
बाबर को तो एक बार बैठा के नहीं देखे, एक दफा देखते तो सही कि अगर बाबर बाहर होता है तो फिर टीम का क्या हाल होता है, क्योंकि अगर बाबर आजम का देखा जाए तो 82 रन दूर है, वो इंटरनेशनल करियर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले। देखिए बाबर आजम नो डाउट के एक बड़े कंसिस्टेंट रन गेटर हैं और एक क्वालिटी प्लेयर हैं, लेकिन कई दफ़ा ना हम उनके स्टैट्स को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, उसको ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर देते हैं, क्योंकि जिनसे हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना वो तो हल्की टीमों के खिलाफ खेलते ही नहीं है, वो तो छुट्टियों पे चले जाते हैं उन मैचों में। तो कंपैरिजन जब तक कॉन्टेक्स्ट ना शो कर रहा हो बात का, तो वो एक मेयर एक ऐसा स्टैट है कि जिसको आप अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं या अपनी बात को जोर देने के लिए उसके ऊपर आप इस्तेमाल करते हैं। तो जिसको पता है सारी चीज़ का उसको तो ये मैटर नहीं करती, लेकिन जो एक ऐसी पार्ट ऑफ पब्लिक है जिन्होंने सिर्फ एक खबर सरसरी हेडलाइन पढ़नी होती है, वो कहते हैं वाह भाई वाह क्या बात है, लड़के ने कमाल कर दिया। कमाल ज़रूर कर रहा है, लेकिन दुनिया में वो ऐसा कोई कमाल नहीं कर रहा जो और प्लेयर नहीं कर रहे, कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा कि जिससे आपको श्योरिटी हो जाए कि आप नंबर 1 स्पॉट पे चले गए हैं या आपका लेवल रेज हो गया। सो आई थिंक कि हम अपने प्लेयर्स के इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को जितना मर्जी ग्लोरीफाई कर ले, हकीकत ये है कि हमने 2.5 साल बाद ये बायलैटरल जीती है, वो भी आयरलैंड के खिलाफ। हाँ, तो आप वो चीज़ें करें कि जब कोई रियलिटी फैक्ट चेक हो तो उसमें आपकी कोई बात में वजन रहे, ये ना हो कि कोई आप पे हंसे कि यार ये क्या शोर मचाया हुआ आप लोगों ने, ये मिनट बाद जो ले आते हैं जी 50 सबसे ज़्यादा हो गए हैं, ये सबसे ज़्यादा हो गया, वो भैया रिजल्ट की बात करें के खिलाफ किनके है और रिजल्ट्स क्या है हमारे। इसी तरह अच्छा गैरी क्रिस्टियन ने ज्वाइन कर लिया, चूंकि अब जो आम बातें ये कि इजारादारी जो वहाब रियाज की है और साथ बॉलिंग कोच अजहर महमूद उनकी है, गैरी के आने से कम होगी। ये देखें अपना रोल है, अब अजारादारी तो देखें मैनेजर की डिसिप्लिन। फौरी तौर पर मुझे जाना है जी, आज के शो से इतना ही।